हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 4 छुक छुक करती आई रेल। रेलगाड़ी की आवाज़ सुनकर बच्चे खुश होकर दौड़े आए। इंजन की आवाज़ की परवाह किए बिना सभी निकट आ गए। चुलबुली संतो बोली, गाड़ी जी तुम कितनी लंबी हो, जल्दी ख़त्म ही नहीं होती। अरे पगली, मैं तो टुकड़ों टुकड़ों से बनी हूँ। मैं जब चाहूँ छोटी हो जाऊँ, जब चाहूँ लंबी बन जाऊँ। पहले मैं भाप से चलती थी। ड्राइवर कोयला झोंकते झोंकते परेशान हो जाता था और मेरे मुंह से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता था। अब तो मेरा इंजन सुंदर और सुडौल बन गया है। आज मैं इतराती हूँ, बल खाती हूँ, हवा से बातें करती हूँ, क्योंकि अब मैं डीजल व बिजली से चलती हूँ। तुम मेरा पुराना रूप कालका शिमला मार्ग पर देख सकते हो। मैं भारत की शान हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ती हूँ। रंग रूप जाति धर्म अमीर गरीब का भेद त्याग मैं मानवता का धर्म फैलाती हूँ। दिन रात बिना थके दौड़ती रहती हूँ। अच्छा, इतने लोगों से तुम परेशान नहीं होती? प्रशांत ने पूछा। नहीं बच्चों, देशवासियों की सेवा करने में मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ। हाँ, जब शरारती लोग मेरी सीटों को फाड़ते हैं, बल्ब तोड़ते हैं, बिना वजह जंजीर खींचकर मुझे रोक लेते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गाड़ी जी, हमारे घर के पास से कई बार ऐसी गाड़ियां भी गुजरती हैं जिनमें कोई यात्री नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों? मीना ने पूछा। बच्चों, मेरा वह दूसरा रूप है जिसे मालगाड़ी कहते हैं। इसमें मैं कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खाने पीने का सामान और ना जाने क्या क्या अपने फौलादी सीने पर लाद कर देश के कोने कोने में पहुंचाती हूँ। फौज की पलटनें जब मुझ पर सवार होकर सीमाओं की ओर जाती हैं, तब मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। गाड़ी जी, तुम्हारे सिर पर यह कलगी सी क्या है? पार्वती ने पूछा। अरे, यह कलगी नुमा उपकरण बिजली की तारों से मेरा संपर्क करवाता है, तब मैं हवा से बातें करती हूँ। अरे, अब तो मेट्रो का जमाना आ गया है। यह मेट्रो वेट्रो क्या है? मधु ने पूछा। मेट्रो नहीं, मेट्रो रेल, शशि ने समझाया। पिछले दिनों शिब्बू और सुनील अपने चाचा के साथ दिल्ली गए थे। कहते हैं सारी गाड़ी एकदम एसी, सर्दी में गर्म और गर्मी में एकदम ठंडी, और टिकट भी बहुत कम। पलक झपकते आती है, पलक झपकते गुम हो जाती है। गाड़ी जी, गाड़ी जी, हमें भी सैर कराओ, अपनी गोद में बिठाओ, सुशील ने कहा। क्या करूं, मजबूर हूँ, समय और नियमों में बंधी हूँ। तुम्हें बिठाया और टिकट बाबू आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मेरा यह ठहराव भी नहीं है। अपने माता पिता या अध्यापक के साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर आना, टिकट खिड़की से टिकट लेना, फिर जहां मन चाहे चल पड़ना। अचानक सीटी बजती है। अंतिम डिब्बे में एक आदमी सीटी बजाते हुए हरी झंडी दिखा रहा है। बच्चे ने पूछा, हमारा मजाक किरकिरा करने यह कौन आ गया? बच्चों, यह गार्ड बाबू है। इनके लाल झंडी दिखाने पर मैं ठहरती हूँ और हरी झंडी दिखाने पर चल पड़ती हूँ। बच्चों, देखो मुझे सिग्नल मिल गया है, अब मैं जा रही हूँ। बच्चों ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। शब्द अर्थ। दूषित, दोषयुक्त, गंदा, सुडौल, गठित शरीर वाला। ठहराव, रुकना, सिग्नल, इशारा, फौलादी सीना, मजबूत छाती। उपकरण, औजार, यंत्र। प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के ठहरने का स्थान। संपर्क, मेल। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1। पहले रेलगाड़ी किससे चलती थी? उत्तर, पहले रेलगाड़ी भाप से चलती थी। क्वेश्चन नंबर 2। रेलगाड़ी का पुराना रूप कहाँ देखा जा सकता है? उत्तर, रेलगाड़ी का पुराना रूप कालका शिमला मार्ग पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। रेलगाड़ी एकता का संदेश कैसे देती है? रेलगाड़ी भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। बिना रंग रूप जाति धर्म और अमीर गरीब का भेदभाव किए वह सभी इंसानों को सवारी करवाती है। क्वेश्चन नंबर 4। शरारती लोग रेलगाड़ी को क्या हानि पहुंचाते हैं? शरारती लोग रेलगाड़ी की सीट फाड़कर, बल्ब तोड़कर, बिना वजह जंजीर खींचकर रेलगाड़ी को रोककर रेलगाड़ी को हानि पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मेट्रो रेल कैसी होती है?
मेट्रो रेल लोगों के लिए एक बहुत ही तेज़ यातायात का साधन है। यह बिजली से चलती है और सारी सारी गाड़ी एसी से लेस होती है। यह सर्दी में गर्म और गर्म में एकदम ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 6। हरी झंडी दिखाने वाले को क्या कहते हैं? हरी झंडी दिखाने वाले को गार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मालगाड़ी में क्या क्या सामान ढोया जाता है? मालगाड़ी में कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खाने पीने का सामान और भी काफ़ी कुछ ढोया जाता है। अब हम करेंगे वाक्यों पूरा करो। मैं डैश की शान हूँ। मैं भारत की शान हूँ। तुम्हारे सिर पर यह डैश क्या है? तुम्हारे सिर पर यह कलगी सी क्या है? सारी गाड़ी एकदम डैश। सारी गाड़ी एकदम एसी। डैश झंडी दिखाने पर ठहरती हूँ। लाल झंडी दिखाने पर ठहरती हूँ। डैश झंडी दिखाने पर चल पड़ती हूँ। हरी झंडी दिखाने पर चल पड़ती हूँ। वाक्य बनाओ। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। तो अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। राजू जब दौड़ता है तो ऐसा लगता है मानो हवा से बातें कर रहा है। नंबर 2। सीना गर्व से फूल जाना, गौरव अनुभव करना। जब मैं कक्षा में प्रथम आया तो मेरे पिताजी का सीना गर्व से फूल गया। क्वेश्चन नंबर 3। पलक झपकना। पलक झपकते ही छिपकली ने मक्खी को पकड़ लिया। लेने के देने पर जाना। राज जब कक्षा में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसे लेने के देने पड़ गए। मज़ा किरकिरा करना, खुशी में दुख या पीड़ा की बात करना। जब बॉल गुम हो गई तो बच्चों का मज़ा किरकिरा हो गया। अब हम करेंगे पढ़ो, समझो और लिखो। इतिहास एक ऐतिहासिक, धर्म एक धार्मिक, दिन एक दैनिक, विज्ञान एक वैज्ञानिक, रंग रूप रंग और रूप, जाति धर्म जाति और धर्म, अमीर गरीब अमीर और गरीब, गर्मी सर्दी गर्मी और सर्दी, माता पिता माता और पिता, सुंदर प्लसता सुंदरता, मानव प्लसता मानवता, निकट प्लसता निकटता, भारतीय प्लसता भारतीयता। विराम चिन्ह पहचानो। ये आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अंतर समझो। समान बराबर, हम सब समान हैं। सामान चीज़ें, मैंने अपना सामान गाड़ी में रख लिया है। सीना छाती, देश सेवा करते हुए मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। सीना सिलना, मैंने कपड़ा सीना सीख लिया है। समझो। टिकट खिड़की, रेलगाड़ी, टिकट बाबू, मेट्रो गाड़ी, रेल भाड़ा। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखो। यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है। यहाँ पर विभिन्न ट्रेनें आती जाती हैं। यह जगह यात्रियों से भरी होती है। यहाँ पर कई तरह के फल और खाने की चीज़ें बिक्री होती हैं। कुली यहाँ पर लोगों का सामान ढोता है। तो हमने ये पूरा पाठ कर लिया है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।